नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज जनसुराज में शामिल होने के लिए आई हैं मीना द्विवेदी जी, जो 2-3 बार चुनाव जीत चुकी हैं गोविंदगंज से, और बिहार के एक ज़माने में जाने माने बाहुबली, रॉबिन हुड वाला इमेज वाले बाहुबली देवेंद्र दुबे की भाभी जी हैं। और देखिए, उनके समर्थक भी यहाँ पर आए हुए हैं और इनका दावा है कि इस बार ये सबकी जमानत जब्त कराएंगी। तो इनके क्षेत्र से आप लोग आए हैं जी, ये चुनाव जीतेंगी? बिल्कुल जीतेगी। वहाँ तो बाहुबली राजन तिवारी के भाई लड़ते हैं चुनाव। सामने कुछ नहीं चलेगा किसी का। हाँ, क्या ये तो लड़ाई ही बताएगा ना। ना क्या रहेगी, कैसी लड़ाई रहेगी? बहुत अच्छी लड़ाई रहेगी। इनके परिवार का बहुत अच्छा बोलबाल है गोविंदगंज में, तो इसलिए जो है यहाँ की लड़ाई जो है बहुत अच्छी रहेगी। अभी भी है देवेंद्र दुबे का जलवा? नहीं, उनका जलवा नहीं है, लोगों का प्यार का जलवा है। आज लोग प्यार से प्रभावित होते हैं, तो प्यार है लोगों के लिए। आज उनके जनता में कहीं ना कहीं से वो चीज़ देखने को मिलता है कि जो आज समाज में है उसके लिए जाने माने जो जानी जाती हैं कर्तव्य निष्ठा के लिए, लोगों में वो प्यार है। तो प्यार के हिसाब से लोग अपना समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है। क्या इस बार क्या मुद्दा होगा जिसके चलते इनको जीत मिलेगी? देखिए, सर्वप्रथम आपके जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं सबको हमारे तरफ से शुभकामना। मैं रामबाबू मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष हरेराज। और जहां तक रहा इनके उम्मीदवारी का सवाल, तो यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जिस परिवार में 5-5 टेन्योर विधायक रहा हो, खुद ये 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। इनके देवर विधायक थे, इनके पति विधायक थे। तो विधायकी का तो ताना बाना हमारे विधानसभा क्षेत्र में वहीं से बुना जाता है। और यह लोगों की ही लोकप्रियता है कि 5 टेन्योर तक इनके परिवार में विधायकी रहा है। और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनके आने से, माननीय विधायिका जी के आने से जनसुराज को गोविंदगंज में एक व्यापक मजबूती मिलेगी। इस चीज़ को लेकर हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित और आशान्वित हैं। वाह, जीत दोहरा पाएंगी? एकदम निश्चित। मीना द्विवेदी अपने स्नेह प्रेम के बदौलत, रॉबिन हुड देवेंद्र दुबे थे, भूपेंद्र दुबे एडवोकेट थे इनके पति, लेकिन मीना द्विवेदी अपने स्नेह प्रेम के बदौलत 3 बार एमएलए रही हैं और कभी भी ये बात से चुनाव हारी नहीं। टिकट इनका दूसरे क्षेत्र में चला गया। अब ये बात से फिर मीना द्विवेदी दोबारा ये बात से वहाँ परचम का लहराएंगी मीना द्विवेदी जनसुराज से, और हाथ मजबूत करेंगी प्रशांत किशोर। ब्राह्मण साथ देंगे इस बार? गोलबंदी बीजेपी के बंधुआ वोटर है ब्राह्मण। जी ना, ऐसा बात नहीं है। मीना द्विवेदी को इतने अधिक वोट से गोविंदगंज के लोग जिताएंगे जैसे कि कहीं भी उतना वोट नहीं मिला हुआ। चलिए, तो मीना देवी के समर्थन में लोग आए हुए हैं। आप तो जेडीयू से चुनाव लड़ी हैं, आप बीजेपी से भी लड़ सकती हैं, जेडीयू से भी लड़ सकती हैं। जनसुराज को क्यों चुना? मैं इसी तरह मैंने जनसुराज के बात से प्रभावित होके, प्रशांत जी के बात से प्रभावित होके, उनके कार्यशैली देख के इन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आप आइए, तो मैं आ गई। एक नई आप तो 3-3 बार विधायक रही हैं, एक नई पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? उस बार भी उसी नई पार्टी से मैं चुनाव लड़ी थी। जेडीयू मसाल से उसमें तिर में आई थी, तब मैं चुनाव लड़ी थी। उस समय जेडीयू भी नई पार्टी? नहीं, वो नई पार्टी थी। हाँ, देवेंद्र भाई जी लड़े थे, 5 ही सीट आया था, 5 या 7। आज जब मेरे हस्बैंड लड़े तो उस समय भी कोई बहुत ज़्यादा उसका जलवा नहीं बिख रहा था। अब मैं जब जेडीयू में आई, उसके मैंने अति में 5 के बाद नवंबर में तो काफ़ी संख्या में लोग आए, 10 में भी काफ़ी संख्या में लोग आए। पहली बार चुनाव कब लड़े थे आपके परिवार? 5 में मैं लड़ी थी। आपके परिवार से? 95 में देवेंद्र दुबे जी। अच्छा, तो 95 में, 90 और 95 में नीतीश कुमार की पार्टी का कोई खास जलवा नहीं था। 2-4 विधायक हुआ करते थे। उस समय भी देवेंद्र दुबे चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, जेल से चुनाव लड़कर जीते थे। और उनकी भाभी हैं, इनके पति भी विधायक रह चुके हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, और लगातार 3 बार से चुनाव जीतती रही हैं। अब जनसुराज में शामिल होने आ गई हैं अपने समर्थकों के साथ। तो जनसुराज में क्या होगा इनका भविष्य? 95 में जिस समय नीतीश कुमार जी पार्टी बनाए, उस समय सिंगल उम्मीदवार थे देवेंद्र नाथ दुबे, और उनसे फिर पार्टी में जब मतभेद होने लगा तो फिर उनसे सिंबल आपस लेने का सवाल उठा, लेकिन सिंबल अलॉट हो चुका था, तो सिंबल आपस नहीं हुआ। उसके बाद भी पूरे बिहार में एगो देवेंद्र दुबे का ही सीट मिला था नीतीश कुमार को। सब सीट पर हार गए? सब सीट पर हार गए थे।
तो अब वो जलवा है वो जलवा वो अगर वो जलवा नहीं होता तो 5 में ही चुनाव जो जीती 3 बार जीती, एक बार जीती तो सरकार नहीं बना, दूसरी बार जीती तो सरकार बना, फिर 5 साल रही, 10 में चुनाव हुआ तो फिर जीती, 15 में इनको टिकट बीजेपी में चला गया, इसलिए इनको जन सुराज में ज्वाइन करना पड़ रहा है। चलिए, तो धाकड़ नेता रहे हैं देवेंद्र दुबे अपने ज़माने के, और उनके परिवार का कब्जा रहा है इस सीट पर, और अब उनकी भाभी एक बार फिर से अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए तैयार है। माध्यम बना है, जरिया बना है जन सुराज। तो देखना यह है कि क्या जन सुराज में इतना दमखम है कि देवेंद्र दुबे के उस पारंपरिक सीट पर फिर से उनके परिवार का कब्जा दिला सके।